नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपसे ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन वीडियो आज की होने वाली है और वीडियो के अंत में आप खुद ये कहेंगे कि क्या सर आपने वीडियो बनाई है। तो आज का जो टॉपिक है वो है दक्षिण भारत की नदियाँ या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जिन्हें हम पूर्वी घाट की नदियाँ भी कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। तो देखिए, जैसा कि मैंने गंगा नदी तंत्र में आपको बताया था कि पश्चिम बंगाल में गंगा जो है दो धाराओं में बट जाती है। जो मुख्य धारा होती है वो बांग्लादेश में चली जाती है, जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को, और एक जो धारा है वो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, और दक्षिण की ओर जो नदी प्रवाहित होती है उसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो हुगली नदी है वो गंगा की वितरिका है। सहायक नदी में और वितरिका में अंतर होता है, तो इसे हम जान लेते हैं। तो देखिएगा, जैसे कि एक मुख्य नदी है बह रही है और कोई नदी कहीं से निकलती है, और एक मुख्य नदी में अब बड़ी नदी में जब वो मिलती है तो उस बड़ी नदी की वो सहायक नदी कहलाती है। सहायक नदी कहते हैं या उसे हम उपनदी भी कहा जाता है। तो समझ में आया, कोई बड़ी नदी जिसमें कोई छोटी नदी आकर मिलती है तो बड़ी नदी की वो सहायक नदी कहलाती है। अब बात करेंगे हम वितरिका की। देखिए, कोई नदी बड़ी नदी बह रही है तो उसकी एक क्या है, जो धारा है उससे अलग होती है। जैसे ये आप देख रहे हैं धारा, एक ये मुख्य नदी है, इससे कोई एक धारा अलग होती है और वो धारा उस नदी में नहीं मिलती है, वो जाकर के कहीं अपना मुहाना बनाती है, तो वो मुख्य नदी की वो वितरिका नदी कहलाती है। कौन सी नदी कहलाती है? वितरिका नदी कहलाती है। तो इस प्रकार जो है हुगली जो नदी है वो गंगा की वितरिका है। जो आगे इसमें क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और हुगली नदी के किनारे पर क्या है, कोलकाता आपका शहर बसा हुआ है। कोलकाता जो शहर है किसके किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट और बात है यहाँ पे, जो हल्दिया क्या है, हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह किस नदी पर है? यही हुगली नदी पर है। इंपॉर्टेंट है। देखिए, हुगली नदी की एक सहायक नदी है दामोदर। दामोदर नदी के बारे में मैंने आपको बताया था गंगा नदी तंत्र जब पढ़ाया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, जो दामोदर जो नदी है वो कहां से निकलती है? छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलती है। कहां से निकलती है? झारखंड से निकलती है। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये पश्चिम बंगाल की शोक नदी है। ठीक है। पश्चिम बंगाल की शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। और दामोदर नदी पर ये क्या है आपकी? दामोदर घाटी परियोजना है। तो दामोदर जो घाटी परियोजना है वो क्या है? अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के मॉडल पर आधारित है। इंपोर्टेंट है। ठीक है। बंगाल का शोक कहा जाता है। और दामोदर ही नदी को क्या है? कोयला नदी भी कहा जाता है। कोयला नदी क्यों कहा जाता है? कि इसके आसपास है कोयला का उत्पादन ज्यादा किया जाता है। तो एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि जो हुगली नदी जो निकली है गंगा से, कहां से? फरक्काबाद बनाया गया है। फरक्काबाद कहां है? पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखिएगा। तो वो वहां से ये निकलती है। देखिए, आगे हम बात करते हैं स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा जो नदी है आपकी, और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो दामोदर घाटी जो परियोजना है बहुउद्देशीय परियोजना है, जो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना है। ठीक है। जो देखिए, स्वर्णरेखा जो नदी है वो रांची के पास से निकलती है। ये कहां से निकलती है? छोटा नागपुर पठार के रांची जो शहर है, जो झारखंड की राजधानी है रांची शहर, उसके पास से ये निकलती है। कहां से निकलती है? ये नगड़ी गांव है, कोई नगड़ी गांव के पास है, रानीचुआ स्थान से। कहां से? रानीचुआ स्थान से। ठीक है। ये निकलती है। और एक विशेष रूप से बात को ध्यान रखिएगा, हुंडरू जलप्रपात। क्या? हुंडरू जलप्रपात। ठीक है। हुंडरू जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है? किस नदी पर है? वो है आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। और कहां पर है? झारखंड में है। झारखंड राज्य की हम बात करेंगे तो कहां है वो? झारखंड राज्य में। हुंडरू प्रपात कहां है? स्वर्णरेखा नदी पर है। किस राज्य में है? तो आपका झारखंड राज्य में है। एक इंपॉर्टेंट बात और है, देखिएगा, जो स्वर्णरेखा नदी है जो दामोदर नदी है, उससे क्या है? जैविक मरुस्थल नदी कहा गया है। जैविक मरुस्थल नदी। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एक बार प्रश्न ये परीक्षा में पूछा था
जैविक मरुस्थल नदी किन नदियों को कहा जाता है? तो आपको क्या है, दामोदर को भी कहा जाता है और कहा जाता है स्वर्णरेखा नदी को। ठीक है, ध्यान रखने की वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे हम बात करेंगे, देखिए जो इंपॉर्टेंट है बैतरणी नदी। देखिए बैतरणी, इसे मैं क्या है मिटा देता हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो देखिएगा आगे हम बात कर रहे हैं बैतरणी नदी की, और शायद मानचित्र तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा मैंने क्या क्या दर्शाया गया है। तो मैंने ये आपकी देखिए सहायता के लिए लिख भी दिया है, कोई चीज समझ में आपको नहीं आ रहा है तो आप ये देख भी सकते हैं। तो देखिए जो बैतरणी नदी है, जो बैतरणी नदी है कहां से निकलती है? क्योंझर पठार से निकलती है। उड़ीसा के जो क्योंझर है पठार से ये नदी निकलती है, बैतरणी नदी। तो इसमें एक प्रश्न जो है इंपोर्टेंट वो है कि एक यहाँ पे द्वीप है, कौन सा द्वीप है ध्यान रखिएगा, व्हीलर द्वीप। इसके मुहाने पर कौन सा द्वीप है? व्हीलर द्वीप है, जिसका नाम क्या कर दिया गया है? डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक, तो ये किसके मुहाने पर स्थित है? ये है बैतरणी नदी के मुहाने पर स्थित है, और कहां, किस राज्य में? उड़ीसा में, उड़ीसा के तट पर स्थित है। इसमें से यही प्रश्न बैतरणी नदी से पूछा जाता है। आगे हम बात करेंगे ब्राह्मणी नदी। तो ये जो ब्राह्मणी जो नदी आप देख रहे होंगे, ये कहां से निकल रही है? छोटा नागपुर। ये जो आप देख रहे हैं गोल गोल क्या है? छोटा नागपुर पठार मैंने दर्शाया है। तो ये छोटा नागपुर पठार से ब्राह्मणी नदी निकलती है। और ये शंख और कोयल, देखिए यहाँ पे क्या है, ये शंख और कोयल, ये शंख और कोयल दो नदियों के संगम से इसका क्या है, निर्माण हुआ है। किसका? ब्राह्मणी नदी का। ठीक है, इंपोर्टेंट है। और आगे क्या है, ये बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। इससे ज्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछा नहीं जाता है, सिर्फ यही पूछा जाता है कि ये किन किन नदियों के संगम से बनी, दो छोटी छोटी धाराओं के संगम में शंख और कोयल की जो है संयुक्त धारा से इसका निर्माण हुआ। और कहां से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और ये अपना मुहाना कहां बनाती है? ये बनाती है बंगाल खाड़ी में। एक बात तो विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि जितनी भी नदियां हैं आप देख रहे होंगे जो बंगाल खाड़ी में अपना मुहाना बना रही हैं, वो क्या है? वृक्षनुमा, वृक्षनुमा। ध्यान रखिएगा, एक बार परीक्षा में प्रश्न ये पूछा था, वृक्षनुमा क्या है? डेल्टा बनाते हैं ये वृक्षनुमा डेल्टा। कौन सी नदियां बनाती हैं? जो बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। तो उनका मुहाना होता है वृक्षनुमा होता है। देख रहे होंगे आप, देखिए वृक्षनुमा अपना डेल्टा का निर्माण करते हैं। आगे नदी है जो इंपोर्टेंट है, महानदी। देखो महानदी से प्रश्न कई परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि इसका उद्गम कहां से हुआ है? रायपुर से। इसका उद्गम कहां से हुआ है? रायपुर जिले के सेहवा पहाड़ी, रायपुर जिला। देखिए यहाँ कौन से? रायपुर जिला से होती है। ठीक है, और कौन सी पहाड़ियां हैं? सेवा की पहाड़ियां से इसका उद्गम होता है। और मंड और डूब, इसकी यह उत्तर से जो नदियां, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है मंड और डूब। इसकी सहायक नदियों से कभी कभी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये कौन सी होगी? ये हुई डूब नदी, ये हो गई मंड नदी। और दक्षिण से इसमें जो मिलने वाली नदियां हैं जो इंपोर्टेंट हैं, देखिएगा जोंक मिलती है एक नदी, और तेल नदी। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो वो किसकी है? महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, और ये कटक के पास अपना क्या मुहाना बनाती है। एक इंपोर्टेंट है यहाँ पे, आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पे हीराकुंड बांध है। यहाँ पे देखिए हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध कहाँ है? जो इंपोर्टेंट है, हीराकुंड जो बांध है वो कहाँ है? उड़ीसा में बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? तो वो बनाया गया है आपका महानदी पर बनाया। ये प्रश्न बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस पर दो परियोजना और हैं, टीकरपारा, एक है आपका टीकरपारा, टीकरपारा, और एक है नराज। इनसे ही प्रश्न कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है। ये भी जो दो परियोजना है ये भी इसी नदी पर है। और ध्यान रखिएगा जो हीराकुंड जो बांध है वो सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं महानदी की। बात होगी अपना, ये आगे चलकर क्या है? बंगाल खाड़ी में डेल्टा बना देती है, और इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। महानदी को किसका? उड़ीसा का शोक। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है महानदी नदी को। ठीक है, महानदी नदी को किसका? उड़ीसा का शोक कहा जाता है।
इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिए ना। अच्छा, आगे हम बात करेंगे गोदावरी नदी। देखिए गोदावरी जो नदी है, इससे प्रश्न बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आगे हम बात करेंगे गोदावरी नदी की। देखिए जो गोदावरी नदी है वो कहां से निकलती है? सबसे पहले तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये इसका कहां से निकलती है? महाराष्ट्र। हम राज्य की बात करेंगे तो महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में अगर हम बात करेंगे तो नासिक जिला। किस जिले से निकलती है? ये नासिक जिले से निकलती है। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। जगह क्या नाम है? त्र्यंबकम जगह है इसका। महाराष्ट्र में कौन जगह है? त्र्यंबकम जगह से ये स्थान से निकलती है। और दक्षिण भारत की, देखिए इंपोर्टेंट है ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। या प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी किसे कहा जाएगा? गोदावरी नदी को। और भी प्रश्न जैसे पूछे जाते हैं, जैसे कि बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा और दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा। इनसे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसका उद्गम कहां से हुआ है? नासिक जिले से, महाराष्ट्र से हुआ है। जगह का नाम त्र्यंबकम, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, और इसे दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी जो लंबाई है, लंबाई की हम बात करेंगे तो 1465 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, इससे जो प्रश्न है, जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी जो सबसे लंबी नदी है, जो अपना क्या है, डेल्टा बंगाल की खाड़ी बनाती है? तो गोदावरी। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो इस बात को आप विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, इनसे प्रश्न काफी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अपना जो डेल्टा बनाती है राजमुंदरी, देखिए ये क्या है? राजमुंदरी, इंपोर्टेंट है ये, राजमुंदरी। राजमुंदरी के पास क्या है अपना? ये डेल्टा बनाती है। और राजमुंदरी में क्या है? भारतीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। भारतीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र कहां है? ये राजमुंदरी, राजमुंदरी। और राज्य की हम बात करेंगे तो आपका आंध्र प्रदेश। ठीक, राजमुंदरी के पास अपना क्या है? डेल्टा बनाती है। इंपोर्टेंट क्या है इसमें मैं आपको बता दूं कि इसकी सबसे पहले सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? देखिएगा, इसकी जो सबसे लंबी जो सहायक नदी है आपकी, वो है पेनगंगा नदी। पेनगंगा नदी कहां से निकलती है? महाराष्ट्र की अजंता की जो गुफा है उसके पास से ये निकलती है। कौन सी? पेनगंगा नदी। ठीक है, और इसकी और जो मुख्य जो सहायक नदी है, इनसे प्रश्न कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे कि पूर्णा नदी, वर्धा नदी किसकी सहायक नदी है? प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? प्राणहिता वाली तो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। और बैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो वो से सारी नदियां गोदावरी की सहायक नदी है, जो उत्तर से मिलती हैं इसमें। और दक्षिण से मिलने वाली जो मुख्य है वो प्रवरा नदी है, एक है मंजिरा नदी। मंजिरा नदी वाला प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि मंजिरा नदी कौन सी सहायक, किसकी सहायक नदी है? तो वो है गोदावरी की। प्रश्न ऐसे ही पूछा गया है कि गोदावरी की ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण से आकर के मिलती है उसमें? तो है मंजिरा नदी। देखो बैनगंगा से एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये आप देख रहे होंगे प्लस का जो निशाना रेड कलर में, क्या है? बैनगंगा एक इंद्रावती नदी और इसकी सहायक नदी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो बैनगंगा है, यहाँ पर बैनगंगा पर एक बांध है जो मिट्टी का बांध है। किसका बांध है? मिट्टी का बांध है, भीमगढ़, भीमगढ़ बांध। कहां? ये मध्य प्रदेश में है। किस नदी पर है? बैनगंगा पर है। ये मिट्टी से बना हुआ एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का जो बांध है, भीमगढ़ बांध, किस नदी पर है? वो है आपका बैनगंगा पर। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा।
प्राणहिता, इंद्रावती इसकी जो है मुख्य सहायक नदियां हैं। प्रवरा जो दक्षिण की से मिलती है इसमें, और राजमुंद्री के पास क्या अपना ये डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी। अब हम बात करेंगे कृष्णा नदी की, जिससे प्रश्न बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मैं इसे अब मिटाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो देखिए, जो कृष्णा नदी है वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। जो कृष्णा नदी है, जो कृष्णा नदी है वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी जो लंबाई है वो है आपकी 1400 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी हो जाएगी। ये कहां से निकलती है? महाराष्ट्र जो राज्य है उसके क्या महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है ये? महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर की पहाड़ियों से ये निकलती है। और इसकी जो सबसे लंबी जो सहायक नदी है, जो लंबी सहायक नदी कौन सी है? भीमा। भीमा जो नदी है इसकी जो सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लंबी सहायक नदी कौन सी है? भीमा नदी है। और देखिए, इसकी एक सहायक नदी है कोयना नदी है, ठीक है। जो कोयना जो नदी है इस पर ही कोयना बांध बनाया गया है। कोयना बांध से प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा है, कोयना बांध किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। नदी की बात करेंगे तो कोयना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है? कोयना बांध बना हुआ है इस नदी पर। तो ये आगे इसकी एक सहायक नदी है मूसी नदी, और मूसी नदी के किनारे पर एक क्या बसा हुआ है आपका? हैदराबाद बसा हुआ है। ये प्रश्न तो पता नहीं कितनी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो किस नदी के किनारे पर है? मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। और आगे चल के ये बंगाल की खाड़ी में अपना क्या बनाती है? मुहाना बनाती है, अपना डेल्टा का निर्माण करती है। तो इससे इंपॉर्टेंट और क्या क्या है वो बता दूं। देखिए, तुंगभद्रा जो नदी है इसकी सहायक नदी है, जो दक्षिण से आके इसमें मिलती है। जो तुंग और भद्रा दो नदियों के संगम से इसका निर्माण हुआ है, तुंगभद्रा नदी का, ठीक है। और तुंगभद्रा की एक सहायक नदी है आपकी हगरी। कौन सी नदी सहायक नदी? हगरी। इससे भी अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तुंगभद्रा की एक प्रमुख एक सहायक नदी है जिसका नाम है हगरी, जिसे वेदावती के नाम से भी जाना जाता है। क्या किस नाम से जाना जाता है? वेदावती के नाम से भी जाना जाता है हगरी नदी को, ठीक। और इसकी एक सहायक नदी है और है जैसे कि मालप्रभा, आप देख रहे होंगे, घाट प्रभा। देखो, मालप्रभा और घाट प्रभा पर भी परियोजना इसी नाम से परियोजना है। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर है, घाट प्रभा परियोजना वो आपकी क्या है? घाट प्रभा नदी पर। एक दूधगंगा नदी है, ठीक है, एक पंचगंगा नदी है। तो इसकी जो इंपोर्टेंट ध्यान रखने का है, पंचगंगा और दूधगंगा। पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियां। अगर बेनगंगा और पेनगंगा, तो ये जो है डाउट पैदा करता है, ध्यान रखिएगा। पेनगंगा और बेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। पंचगंगा और दूधगंगा ये किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की सहायक नदियां हैं। देखिए, अब हम बात करें इस पर क्या क्या बना हुआ है। देखिएगा, इस पर कृष्णा नदी पर एक अलमाटी बांध बना हुआ है। देखिए, यहां पे क्या है? अलमाटी बांध है। अलमाटी बांध किस राज्य में है? ये कर्नाटक में। इंपोर्टेंट है, अलमाटी बांध बना हुआ है कौन से राज्य में? कर्नाटक। किस नदी पर है? तो वो है कृष्णा नदी पर, ठीक है। तो किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में बना हुआ है। आगे हम बात करेंगे नागार्जुन परियोजना है। यहां पर देखिए, आगे यहां क्या है? नागार्जुन परियोजना। नागार्जुन परियोजना है किस नदी पर है? तो वो तो कृष्ण नदी। अगर हम राज्य की बात करेंगे तो तेलंगाना। देखिए, यहां पर ये क्या है? नागार्जुन परियोजना है। आगे है श्रीसेलम परियोजना। श्रीसेलम परियोजना, यहां पे आप देख रहे होंगे श्रीसेलम परियोजना। क्या है? श्रीसेलम परियोजना। ये कहां है? कृष्णा नदी पर है। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। कहां पर? ये देखिए, मैंने बना रखा है। तो ये कौन सी परियोजना होगी? यहां पे ये बांध है अलमाटी बांध। किस कहां पे है? कर्नाटक राज्य में है। ये क्या है? तेलंगाना में है। नागार्जुन परियोजना है। एक श्रीसेलम जो परियोजना है कहां है? ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये इनसे इंपोर्टेंट प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। कृष्णा नदी की बात हो गई, ठीक है। और
अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं ये फिर साफ कर रहा हूं। अब हम बात करेंगे जो इंपोर्टेंट है वो है आपका, देखिएगा क्या है, जो छोटी छोटी नदियां हैं जैसे कि बैगई नदी है, ताम्रपाड़ी जो नदी है, इनसे प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एक तब इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कभी कभी क्या है, इसका क्रम पूछा जाता है नदियों का। कैसे क्रम पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाइए या दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम लगाइए। तो जब क्रम पूछा जाता है तो ये नदियां दी होती हैं जो मुख्य ये तो हमेशा याद रहता है कि महानदी कौन सी कहाँ पे है, गोदावरी कहाँ, कृष्णा कहाँ है, कावेरी कहाँ है। तो यह पेन्नार नदी, बैगई, ताम्रपाड़ी, ये भी क्रम दिया होता है, तो इस वजह से मैंने ये लिखा है। देखिए पेन्नार जो नदी है वो नंददुर्ग पहाड़ियों से ये निकलती है। ठीक है, परीक्षा के लिए ज्यादा ये परीक्षा में ज्यादा के लिए जो इंपोर्टेंट है, परीक्षा के लिए ये ज्यादा है नहीं। पेन्नार नदी कहां से निकलती है? नंददुर्ग पहाड़ियों से निकलती है, कर्नाटक से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आगे हम बात करेंगे कावेरी, ये इंपोर्टेंट है। तो देखिए जो कावेरी नदी है उसकी हम बात कर लेते हैं। जो कावेरी नदी है दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है, ये दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल रहता है। क्या रहता है? वर्ष भर के आस में जल रहता है। सदा नीरा है ये प्रश्न जो परीक्षा में घुमाता है। दक्षिण भारत की ऐसी कौन सदा नीरा नदी कौन सी है? ठीक है, या 12 मासी या सदाबहार, ये प्रश्न सारे पूछे हुए घुमा फिरा कर, इस वजह से मैंने ये लिख रहा हूं। ठीक है, तो कावेरी नदी है और ये जल जो प्राप्त करती है, एक तो दक्षिण जो पश्चिम जो मानसून है उनसे जल प्राप्त करती है कावेरी नदी, और उत्तर जो पूर्व मानसून है उससे, दोनों मानसून है जो उससे ये जल जो प्राप्त करती है। कावेरी ही नदी को क्या है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारतीय गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है। और कावेरी की जो सहायक नदियां हैं, एक देखिए लक्ष्मण तीर्थ है, ये कौन सी? लक्ष्मण तीर्थ, इसकी सहायक नदियां हैं जिनसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। लक्ष्मण तीर्थ है, और एक इसकी सहायक नदी है आपकी, वो है अमरावती। कौन सी? अमरावती। इसकी जो दो महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां हैं, देखिए दोनों दक्षिण से आके इसमें मिल रही हैं, लक्ष्मण तीर्थ और अमरावती। देखो कावेरी नदी पर क्या है, इसमें परियोजना है शिव समुद्रम परियोजना। कौन सी? शिव समुद्रम परियोजना, जो इंपोर्टेंट है। शिव समुद्रम परियोजना जो भारत की सबसे पहली विद्युत परियोजना है। भारत की सबसे पहली क्या है? ये विद्युत परियोजना है, ये जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? शिव समुद्रम परियोजना। कहां है ये? कर्नाटक में है शिव समुद्रम, यहां बांध भी है। ठीक है, एक परियोजना इसमें और है मैट्टूर। कौन सी है ये? मैट्टूर बांध है ये, एक या मैट्टूर बांध। तो ये इनसे ही प्रश्न कभी परीक्षा में पूछा जाता है। मैट्टूर बांध जो है किस नदी पर है? तो वो है कावेरी। और किस राज्य की हम बात करेंगे तो वो है तमिलनाडु में। और ये कहां है? शिव समुद्रम परियोजना, ये है कर्नाटक में। ठीक है, और ये कहां है? तमिलनाडु में। मैट्टूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। अब हम बात करेंगे जो है बैगई नदी। जो बैगई नदी है वो कहां से निकलती है? वर्षानंद की पहाड़ियों से निकलती है। ये वर्षानंद की पहाड़ियों से निकलती है। और ये मदुरई जो शहर है, जो मदुरई शहर है, कौन सा? मदुरई किस नदी के किनारे है? वो है बैगई नदी के किनारे है। अपना ये मुहाना कहां बनाती है? पाक की खाड़ी में बनाती है। ठीक है, रामेश्वरम जो है उसके पास ये पाक की खाड़ी में गिरती है, वहां अपना मुहाना बनाती है। और एक नदी और है ताम्रपाड़ी। देखिए ताम्रपाड़ी नदी है जो अगस्तमलाई जो पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और ये क्या है? मन्नार खाड़ी में गिरती है। ये कहां गिरती है? इंपोर्टेंट है। देखिए कभी भी प्रश्न पूछा जाता है कि बैगई नदी कहां गिरती है? पाक की खाड़ी में। और ये ताम्रपाड़ी नदी कहां गिरती है? मन्नार की खाड़ी में गिरती है। और एक ध्यान रखिए, मदुरई शहर को क्या है? त्योहारों का नगर कहा जाता है, मंदिरों का शहर कहा जाता है। तो ये इंपोर्टेंट है। और उम्मीद करता हूं कोई भी प्रश्न आपका दक्षिण भारत की नदी जो बंगाल खाड़ी में गिरती है उससे कोई प्रश्न आपका
नहीं बचेगा। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि डेल्टा किसे कहते हैं। डेल्टा से प्रश्न क्या है, ये क्या है, बंगाल खाड़ी में जितनी नदियां करती हैं वो अपना डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो देखिए क्या होता है कि कोई नदी अगर बह रही है ऐसे, तो अपने साथ क्या है, अवसाद लेके आती है, बालू कंकर पत्थर, तो क्या है अपने मुहाने पर ये आगे इकट्ठा कर लेती है। जब आगे इकट्ठा हो जाती है, ये काफी समय तक ये चलता रहता है, जब इकट्ठा हो जाता है तब उसका जल जो है अवरुद्ध होता है। इसका जल फिर क्या हुआ, जब ये बालू कंकर ये जमा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा आकार इसका, तो इसका जो जल रुकने लगता है। फिर जल रुकने काट के आप फिर ऐसे अपना जो धाराएं, इसकी नीचे की धाराएं मुड़ जाती हैं उसकी, क्या है, तो इस प्रकार क्या है, इसे हम डेल्टा कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। और आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की जो वीडियो होगी वो होगी अरब सागर में गिरने वाली नदियां या पश्चिमी घाट की नदियां।